नवरात्रि के पावन पर्व पर आप सभी मित्रों को टीवी 20 न्यूज परिवार की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज। बने रहिए हमारे साथ। मैं हूं अशोक वर्मा। आजमगढ़ की सकड़ी तहसील के आजमगढ़ विकासखंड क्षेत्र में स्थित ग्राम सभा मुवारी, जहां की शिक्षा व्यवस्था को लेकर वर्तमान ग्राम प्रधान शिवनाथ यादव ने सवाल उठाए हैं। उन्होंने बताया कि शिक्षकों की लेट लतीफी के चलते छात्र परेशान होते हैं। जहां गांव की प्राथमिक शिक्षा गुणवत्तापूर्ण होनी चाहिए, वहीं कुछ शिक्षकों की लापरवाही से विद्यालय की शिक्षा व्यवस्था पर सवाल प्रधान ने खड़े किए हैं। उन्होंने कहा कि मेरे गाँव की शिक्षा व्यवस्था बेहतर हो, इसके लिए मैं प्रयत्नशील हूं, जबकि विद्यालय देर से खुलने के कारण गांव के बच्चे परेशान होते हैं। विद्यालय की शिक्षा व्यवस्था को लेकर वहां मौजूद एक शिक्षक से बात करने का प्रयास किया गया तो उस शिक्षक ने बात करने से मना कर दिया और विद्यालय जाने से मीडिया को रोक दिया और कहा कि हमारे बिना उच्च अधिकारियों की परमिशन के मीडिया विद्यालय के अंदर प्रवेश नहीं कर सकती। फिलहाल शिक्षा व्यवस्था को लेकर वर्तमान ग्राम प्रधान ने क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। गाँव में प्राइमरी विद्यालय 2 हैं, एक प्रथम है, एक द्वितीय है। तो आज हम टहलते हुए गए थे प्रथम विद्यालय पर, तो वहाँ पे 8 बजे लगभग खुला है स्कूल। द्वितीय पर गए थे, वहाँ ताला लगा हुआ था। तब तक आ गए हैं हम लोग को पहुँचते ही शिक्षा मित्र, और उनसे कहा गया है तो बताए हैं कि ठीक है, हम समय से खोलेंगे। शिक्षा व्यवस्था तो जब टाइम से नहीं खुलेगा स्कूल तो शिक्षा व्यवस्था गड़बड़ रहेगी, और हम चाहते हैं कि इसका शिकायत उच्च अधिकारियों तक किया जाए। गोरखपुर में 20 से 25 सितंबर को आयोजित 5वीं राज्य स्तरीय कूडो मिक्स्ड मार्शल आर्ट प्रतियोगिता में आजमगढ़ के 40 खिलाड़ियों ने भाग लिया। जिला कूडो संघ अध्यक्ष संजय यादव और सचिव देवेंद्र वर्मा के नेतृत्व में जिले के खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 25 स्वर्ण पदक, 10 रजत पदक एवं 5 कांस्य पदक हासिल कर जिले का गौरव बढ़ाया है। बता दें कि गोरखपुर में 5वीं राज्य स्तरीय कूडो प्रतियोगिता का आयोजन बीते 20 सितंबर से 25 सितंबर तक गोरखनाथ प्रयास हाईब्रिड पब्लिक स्कूल गोरखपुर में कूडो स्पोर्ट एसोसिएशन उत्तर प्रदेश द्वारा किया गया था, जिसमें आजमगढ़ जिले से 40 बच्चों सहित उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों से लगभग 300 खिलाड़ियों ने प्रतिभाग किया। प्रतियोगिता के तहत अलग आयु व भार वर्ग में जिले के खिलाड़ियों ने पदक अपने नाम किए, जिसमें आरूढ़ सिंह, संदीप गुप्ता, दिवांशी, निशी, सपना, श्रिंका, प्रियांशी, भाव्या, इंसा, अस्मिता, नैतिक, माधव, हैप्पी, आयुष, रुकेश, सुप्रीत, उमाशंकर, शिवम, तेजस, आशुतोष, अजित, आशुतोष सेठ आदि खिलाड़ियों ने कुल 25 स्वर्ण पदक हासिल कर जिले का नाम रोशन किया। वहीं 10 रजत पदक एवं 5 कांस्य पदक अन्य खिलाड़ियों ने हासिल कर जिले को सम्मान दिलाया। बता दें कि पूरे उत्तर प्रदेश में दूसरा स्थान प्राप्त करने वाली आजमगढ़ की टीम की हौसला अफजाई के लिए शहर के हीरापट्टी क्षेत्र स्थित एक विद्यालय में सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जहां सचिव श्री देवेंद्र वर्मा ने जिले का नाम रोशन करने वाले खिलाड़ियों को मिठाई खिलाकर स्वागत किया। मेरा नाम देवेंद्र कुमार वर्मा है। मैं कूडो एसोसिएशन आजमगढ़ का महासचिव हूँ। ये बच्चे अभी हाल ही में गए थे गोरखपुर में कूडो स्टेट चैंपियनशिप थी 5वीं, जिसमें बच्चों का मेडल लगा है। इन बच्चों का सिलेक्शन हुआ है आगे के आगामी नेशनल चैंपियनशिप के लिए। बच्चों को यहाँ बुलाया गया इनके हौसला अफजाई के लिए। इनको मिठाई खिलाई गई है ताकि इनसे और भी बच्चे सीखें और आगे की तरफ जाएं। लगभग पूरे स्टेट से 400 बच्चों ने प्रतिभाग किया था, जिसमें से आजमगढ़ की 40 बच्चों ने प्रतिभाग किया था, और जिसमें से 25 गोल्ड, 10 सिल्वर और 5 ब्रॉन्ज मेडल आया है। मैं बस गार्जियंस और बच्चों से ये कहना चाहता हूँ कि आगे बच्चे और मेहनत करें, जिससे बच्चे आगे नेशनल इंटरनेशनल तक आजमगढ़ के बच्चे जाएं और जिले का नाम रोशन करें। मेरा नाम निशी सिंह है। गोरखपुर में कूडो स्टेट चैंपियनशिप हुई थी, जहाँ पर मेरा पहला स्थान आया है। कैसा लग रहा है आपको? मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है और मैं ऐसे ही आगे करूँगी। महाराजगंज ब्लॉक के चुड़ा खुर्द ग्राम सभा में अमृत सरोवर के किनारे पर्यावरण एवं जल संरक्षण के तहत आजमगढ़ होमगार्ड विभाग के महाराजगंज कंपनी के द्वारा वृक्षारोपण किया गया, जिसमें जिले के होमगार्ड के अधिकारियों ने हिस्सा लिया। बता दें कि केंद्र व प्रदेश की सरकारें पर्यावरण के संतुलन के लिए कई योजना चला रही है, जिसमें देश भर की सरकारी एवं गैर सरकारी संस्थाएं भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हुए पर्यावरण में होने वाले अवांछित बदलाव को संतुलन में रखने एवं जल संरक्षण के प्रति जिम्मेदारी का सतत प्रयास करती नजर आ रही है। होमगार्ड विभाग के महाराजगंज कंपनी द्वारा आयोजित वृक्षारोपण के इस कार्यक्रम में विभाग के उच्च अधिकारियों के साथ जिला पंचायत सदस्य विशाल सेठ, ग्राम प्रधान सुशील राय, मंडलीय कमांडेंट रामकृष्ण वर्मा, जिला कमांडेंट मनोज सिंह, ईडीसी देवेंद्र यादव, बीओ अखंड प्रताप सिंह सहित तमाम लोगों ने वृक्षारोपण किया।
आजमगढ़ की अतरौलिया से खबर है जहां पुलिस ने चोरी की घटना का खुलासा कर दिया है। चोरी गए मोटरसाइकिल के साथ अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया है। बता दें कि अभियुक्त सूरज विश्वकर्मा पुत्र अशोक विश्वकर्मा निवासी सरदारपुर बाबू थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़ द्वारा थाना कोतवाली आजमगढ़ के रैदोपुर से एक मोटरसाइकिल को चुराया था, जिसके संबंध में मुकदमा साहिल कुमार पुत्र लालचंद निवासी रैदोपुर थाना कोतवाली आजमगढ़ की लिखित तहरीर के आधार पर कोतवाली थाना कोतवाली पर मुकदमा पंजीकृत किया गया था और थाना अतरौलिया के बाद बरामदगी और गिरफ्तारी के अभियान हित चला जा रहा है। अभियान हित में पुलिस ने आज इनको गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। बूढ़नपुर तहसील क्षेत्र के कप्तानगंज थाना अंतर्गत पिपरी गांव निवासी पीड़ित विद्या सिंह के समर्थन में करणी सेना ने भी अपना समर्थन किया। करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष वीरू सिंह व अपने सैकड़ों कार्यकर्ता पूर्व प्रधान व बसपा के विधानसभा प्रभारी कन्हैयालाल सिंह सैकड़ों ग्रामीणों की हत्यारोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर उप जिलाधिकारी से न्याय की गुहार लगाई और साथ ज्ञापन सौंपा। तहसील परिसर में विरोध प्रदर्शन करते समय बता दें कि पीड़ित महिला विद्या सिंह का आरोप है कि मेरे पौत्र को मेरी बहू और मेरी पति पोती ने 2 बाहरी लोगों के साथ मिलकर मेरे पौत्र गौरव को मार डाला, जिसकी शिकायत मेरे द्वारा कप्तानगंज थाने पर की गई। आज पिपरी गांव के ग्रामीणों को करणी सेना लोगों ने दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग को करते हुए पुलिस प्रशासन के खिलाफ करणी सेना के जिलाध्यक्ष वीरू सिंह व पूर्व प्रधान कन्हैया सिंह के नेतृत्व में विरोध प्रदर्शन किया। विरोध प्रदर्शन में हिस्सा लेने वाले ग्रामीण करणी सेना हर्ष सिंह, जिला अध्यक्ष महामंत्री अम्बेडकर दुर्गविजय सिंह, दुर्गा सिंह सहित तमाम लोग मौजूद रहे। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि कप्तानगंज थाने की पुलिस द्वारा इस मामले में निष्पक्ष जांच नहीं की जा रही। संबंधित जिलाधिकारी नवीन प्रसाद से बात की तो उन्होंने बताया कि घटना मेरे जानकारी में है, कार्रवाई की जाएगी। आप लोग चला रहे हैं ना? अभी नहीं चलाइए। मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष करणी सेना, ठीक है, एकदम स्वाभिमान और सम्मान के लिए यहाँ पे आया हूँ। पूरे देश में लड़ता हूँ, मेरे विधानसभा का मामला है। बहुत सीधे मैं बता रहा हूँ यहाँ के प्रशासन और शासन को कि गौरव सिंह की हत्या अगर ये लोग उसको नहीं वेरीफाइड करते हैं तो हम लोग पर्याप्त हैं चीज़ों को सही करने के लिए। पहली चीज़ बहुत साफ मैं बता रहा हूँ मीडिया के माध्यम से, ये बुजुर्ग दादी हैं, 80 साल के करीब हैं। इनके बेटे को पहले मार दिया गया, फिर नाती को मार दिया गया प्रॉपर्टी के चक्कर में। जो भी नामजद हैं, जिनको भी नाम ये ले रही हैं, उनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित कराए और तत्काल प्रभाव से गिरफ्तार कराए आजमगढ़ का प्रशासन। नहीं तो फिर न्याय और अन्याय के लिए जो लड़ाई हम लोग लड़ते हैं वो उच्च स्तर पर लड़ेंगे, पहली चीज़। और दूसरा, बहुत कॉन्सेप्ट क्लियर शब्दों में मैं बता रहा हूँ कि फालतू की चीज़ों में कभी समय वेस्ट नहीं करूंगा। बहुत दिन से इनको न्याय नहीं मिल रहा है, न्याय के लिए आए हैं। सीओ ऑफिस पे आए हैं, सीओ साहब नहीं है, एसडीएम साहब भी नहीं थे, तो मैं भी तत्काल इस चीज़ की शिकायत लिखित में, और मैं मुख्यमंत्री जी से अभी टेलीफोन पे समय लेता हूं और दादी को लेके जाऊंगा मुख्यमंत्री जी के यहाँ। और मैं यहाँ के एसएसपी महोदय से कहना चाहता हूँ कि आप न्याय करते हैं हर चीज़ में, तो यहाँ भी न्याय होना चाहिए। कोई किसी की बेटी के साथ अवैध संबंध हो, किसी के माता के साथ अवैध संबंध हो, संबंध बाढ़ में जाए, लेकिन हत्या क्यों कोई करवा दे रहा है? 302 का मतलब 302, जिसने 302 किया उसको जेल भेजे सरकार प्रशासन उठा के। उससे नीचे का कोई भी बात करने का कोई मतलब ही नहीं है, और पॉलिटिकल अप्रोच ना ही किया जाए तो बेहतर है। मैं बहुत सीधा बता रहा हूँ, समाज की लड़ाई है ये, आज इनके साथ हो रहा है, कल यहाँ बैठे सभी लोगों के साथ होगा। पद पार्टी प्रतिष्ठा को छोड़ के सब लोग आ जाए यहाँ पे। विद्या सिंह को न्याय दिलाना है तो आप लोग सभी लोगों को विद्या सिंह का पुत्र और बेटा बन के लड़ाई लड़नी पड़ेगी, सीधी सी बात है। अगर आप लड़ सकते हैं तो लड़िए। और सुनिए, मैं कानून की बात करता हूँ, आईपीसी सीआरपीसी अपने हक और अधिकार की लड़ाई लड़ने के लिए हमें बाध्य नहीं करती है। हम अपनी सुरक्षा स्वयं कर सकते हैं, लेकिन एक बुजुर्ग महिला अपनी सुरक्षा कैसे करेगी? न्याय पहले मिले, तो न्याय मिले, न्याय मिले, न्याय मिले, न्याय मिले, न्याय मिले, न्याय मिले, न्याय मिले। पहले मैं एक सीधा सा शब्द कहूंगा, मैं यहाँ के कप्तान महोदय से कहूंगा कि इनको पहले सुरक्षित करें, यहाँ पहले इनको सुरक्षा दें। और अगर सुरक्षा नहीं दे सकते हैं तो मैं यही कहूंगा अपने समाज के सभी संगठन के करणी सेना के अपने भाइयों से कि आप अपनी सेना बन के इनके साथ खड़े रहें। वीरू भैया जिंदाबाद, 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 वीरू भैया जिंदाबाद, 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 पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, 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 पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। ना तो विद्या है और तेरे बाद पहिला लड़का रमाकांत मरा नौला मधुकर से फसल, मधुकर से बनारस का मरा नौला। फिर उनके राज, फिर जब 18 साल का हमारा नाती है, नाती ओके मरा नौला। तू जाने मधुकर से या ललित से मरा नौला। माई दिया अपने 4 जने मिलके नाती के मारना।
काहे खातिर जमीनी खातिर कहला लिख दा मधुकर कहला लिख दा वो कहला हरजिया की लिख दा कहला गौरव की आधा बड़े पापा का आधा हमार हम ना लिखब बेईमानी ना कर यही खातिर कुल मार देना जहर किया। जैनपुर पुलिस ने किशोरी को अगवा कर दुष्कर्म करने वाले एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। बता दें कि 27 मई 2022 को एक मुकदमा स्थानीय थाने पर दर्ज कराया गया था जिसमें ये बताया गया था कि वादे की पुत्री की जिसकी उम्र 16 वर्ष है को भोलू दुबे पुत्र अरविंद दुबे निवासी ग्राम बरहरपुर थाना जैनपुर आजमगढ़ ने बहला फुसलाकर घर से भगा ले गया। इस संबंध में मुकदमा पंजीकृत किया गया। इसकी विवेचना जारी थी और आज पुलिस ने पुलिस अधीक्षक अनुराग आर्य के निर्देश पर इस व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया जो किशोरी को अगवा कर उसके साथ दुष्कर्म किया था। निजामाबाद तहसील में आज अधिवक्ता मीटिंग हॉल में उप जिलाधिकारी निजामाबाद के पेशकार संतोष कुमार यादव को मिनिस्ट्रियल कलेक्ट्रेट कर्मचारी संघ जिलाध्यक्ष निर्वाचित होने पर तहसील बार एसोसिएशन के अध्यक्ष खालिक उजमा की अध्यक्षता में स्वागत समारोह किया गया और कार्यक्रम का संचालन संतोष कुमार गौड़ ने किया। इसमें बार के सभी अधिवक्ताओं ने उनका माल्यार्पण किया और इस अवसर पर उन्होंने कहा कि मैं हमेशा कर्मचारियों के हितों की लड़ाई लड़ता रहता हूं, इसलिए लोगों का सहयोग मिलता रहता है। उन्होंने कहा कि निजामाबाद तहसील में जो कृत्य हुआ है कर्मचारियों के साथ मैं उसी की घोर निंदा करता हूं। इस अवसर पर डॉक्टर शाहनवाज खान, मनोज राय, महेंद्र पांडे, कमलेश यादव, राम आश्रय चतुर्वेदी, इशरत हुसैन, कमलेश कुमार आदि अधिवक्ता उपस्थित थे। आप चुनाव जीते हैं और आपकी प्राथमिकता होगी? सबसे पहले तो जैसे मैं कहता हूँ कि अगर व्यक्ति का अपने घर में स्वागत हो और घर के ही लोग जो है आपको एक अधिकारी बनाते हैं, एक अच्छा नागरिक बनाते हैं और वही एक अच्छी लीडरशिप देते हैं। तो कल हमारा भी शपथ ग्रहण नहीं हुआ है, लेकिन मेरी जो कर्मभूमि है आज जो है दत्तात्रेय दुर्वासा की, यहाँ पे बार एसोसिएशन ने जिस तरह का हमारा हार्दिक स्वागत किया है, पहले तो मैं अपने घर वालों को ही इसके लिए आभार करता हूँ दिल की गहराइयों से। रही प्राथमिकता की बात तो बार और बेंच का और जो ये परिदृश्य चल रहा है विशेषकर यहाँ पर आज पिछले 2-3 दिनों से, तो अगर उसको ऊपर न किया जाए तो इस तरह की बातें होनी नहीं चाहिए, पहली बात। और मैं भविष्य की मेरी प्राथमिकता होगी कि जैसे कोई भी अगर कर्मचारियों के हितों के जिस तरह से जैसे चिन्ह का मुख्य मुद्दा होता है कि कुछ लोग अपनी बातों को उच्चाधिकारियों तक नहीं रख पाते हैं, यह उच्चाधिकारियों का कर्मचारियों का जनता से या बाहर से किसी बात पे मतैक्य हो जाता है, तो उन बातों को दूर करना और मेरी प्राथमिकता होगी कि एक स्वस्थ वातावरण दिया जा सके जिससे कि एक अच्छे ढंग से हम जनहित में और प्रशासनिक हित में कार्य कर सकें। जैसे आज आपने कहा माहौल जो चल रहा है अपनी तहसील में जो हुआ है उसके बारे में कुछ कहेंगे आप? कुछ आप कर्मचारी नेता के तौर पे जैसे कि मेरी एक उत्तरदायित्व बनता है कर्मचारी हित में, अगर वो सभी संपर्क के लोग शामिल हैं, चाहे उसमें तहसीलदार एसोसिएशन हो, बीसीएस एसोसिएशन हो या लेखपाल एसोसिएशन हो, सबके अपने संपर्क हैं, उनकी अपनी अपनी एक यूनियन है। लेकिन चूंकि मैं आजमगढ़ में मुख्य रूप से कहा जाता है मिनिस्ट्रियल कलेक्ट्रेट संघ वो सबको लीड करता है, तो अगर मैं नवनिर्वाचित अध्यक्ष के तौर पे आप मुझसे पूछेंगे तो मैं यही कहूँगा कि ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो, इस तरह की व्यवस्था की जाए और चूंकि शासन की गरिमा को बनाए रखना है इसलिए कठोर से कठोर कदम लिया जाए और जो भी लोग हो जैसे भी हो इस ऐसी असामान्य परिस्थितियों से भविष्य में इसके जो है दोहराव न हो और जो परिस्थितियाँ इनका समुचित निराकरण हो, मैं यही प्रशासन से मांग करता हूँ, शासन से मांग करता हूँ। पौई पुलिस ने हत्या में शामिल 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है, उसके साथ साथ आला कत्ल भी बरामद कर लिया है। बता दें कि वादिनी मुकदमा कमला देवी पत्नी छिलाल निवासी ग्राम सुलेमापुर थाना पौजन आजमगढ़ ने 4 व्यक्तियों के ऊपर आरोप लगाया था कि खेत में खाद डालकर घर लौट रहे थे, घर से पहले रास्ते में रोककर प्रतिवादीगण द्वारा भद्दी गालियाँ दिया गया और हाथ में लिए बाँस से सर पर मार दिया गया, जिससे कि वादिनी के जेठ जियालाल का बेहोश होकर जमीन पर गिर गए। परिवार द्वारा इलाज हेतु जिला अस्पताल ले गए जहां पर जियालाल की मौत हो गई। इस मामले में पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया था और एसपी अनुराग आर्य के निर्देश पर आज पुलिस ने इन 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया है।
आजमगढ़ जनपद की मेहनगर में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना अंतर्गत समाज कल्याण उत्तर प्रदेश द्वारा संचालित मांगलिक कार्यक्रम समाज कल्याण विभाग द्वारा मंगलवार को विकासखंड मेहनगर के परिसर में 82 जोड़े बधे एक बंधन में। बताते चले कि विकासखंड ठेकमा 19 समाज मोहम्मदपुर में 10, लालगंज में 10, मार्टिनगंज में 9, मेहनगर में 7, रानीसराय में 20, तरवा में 7 कुल 82 जोड़ों का रजिस्ट्रेशन हुआ। परिसर में लगे स्टॉल पर उपस्थित लोगों ने जलपान के साथ साथ खाने का लोगों ने लुत्फ उठाया। इस दौरान गायत्री परिवार के हरकेश शिव कुमार व साहब राजा द्वारा पांडे द्वारा विधि विधान पूर्वक सामूहिक विवाह और सिंदूरदान कराया। इस दौरान गाँव की जुटी महिलाओं ने मंगल गीत भी गाया। वहीं विभाग द्वारा प्रत्येक को श्रृंगार बॉक्स सहित कुल 11 अदद सामने प्रदान किया। सामूहिक शादी समारोह के मुख्य अतिथि ध्रुव सिंह, मंजू सरोज, राम सरोज, अंजना सिंह, जिला समाज कल्याण अधिकारी मोतीलाल, वीडियो विकास शुक्ला, दिव्यांग अधिकारी एडीओ समाज कल्याण अमित कुमार सहित लोग उपस्थित रहे। आजमगढ़ में भारतीय जन कल्याण पार्टी की कार्यकर्ता जोड़ो अभियान की एक बैठक सदर विधानसभा क्षेत्र चकरपानपुर में संजय जायसवाल, प्रधान मनोज गुप्ता के नेतृत्व में संपन्न हुई। बैठक का मुख्य उद्देश्य वैश्व समाज को राजनीतिक हिस्सेदारी दिलाने का मूल मकसद है। पार्टी का अभी कार्यकर्ता जोड़ो अभियान चल रहा है। इसी तहत पार्टी में आजमगढ़ जनपद में 5000 सक्रिय कार्यकर्ता बनाने का लक्ष्य रखा गया, जिसकी जिम्मेदारी संजय जायसवाल, माया जायसवाल, मनोज गुप्ता, संदीप चौरसिया, रामेश्वर सोनी, रवि गोयल, विनोद अग्रवाल, जगन्नाथ बरनवाल, अरुण मधेसिया, प्रवीण गुप्ता, कृष्णावतार अग्रही, कंचन गुप्ता सहित तमाम लोग बैठक में मौजूद थे। और मुख्य अतिथि पार्टी के अध्यक्ष रामविलास साहू ने संबोधित करते हुए कहा कि 70 सालों में चला जा रहा हमारा वैश्य समाज आज राजनीतिक हंसिया फांसिए पर क्यों है, इसके जिम्मेदार कौन है? जिनको हमारा समाज वोट और नोट दिया, वह 4% वाले लोग इस देश को अपने बाप की जागीर समझते हैं। इसलिए हमें धर्म और कर्म के नाम पर समाज को बेवकूफ़ बनाया गया है। इसी कारण हमारा समाज राजनीति से दूर होते जा रहा है, क्योंकि जिस समाज में राजनीतिक भागीदारी नहीं होती है वह समाज सामाजिक पतन पर चला जाता है। कुछ ऐसा ही हमारे समाज के साथ हो रहा है। इसलिए हमारे समाज के सभी साथियों से अनुरोध है कि भारतीय जन कल्याण पार्टी से जुड़े और पार्टी को आगे बढ़ाएं। और धन्यवाद। यह पार्टी बनाने की जरूरत क्यों पड़ी है? श्री माया जायसवाल जी, ये जिला के महामंत्री भी हैं पार्टी के, और ये है आज पहली बार इन्होंने मीटिंग में उपस्थित होने का जो गौरव अपनी दुकान पे उठते हैं, दुकान चालू करते हैं, झाड़ू मारते हैं, दुकान सजाते हैं, शाम को फिर बेच करके अपना हिसाब किताब करके घर चले जाते हैं और अपने अपने घर जाते हैं, कहीं एक जगह बैठ भी नहीं सकते। हम तो जानवर से भी बदतर स्थिति में जुड़े। ये चीज़ सोचने का विषय है और हमें इससे निजात पाने का ही हमारे पास ही जरिया है। और जो लोग सोचते हैं कि हम काम करो ताकि उसके बाद परिवार का काम करो, समाज का काम करो, और दूसरे लोग हैं ऐसे करते हैं। हमारे लोग तो नहीं तय कर पाते कि 8 घंटा हम पार्टी के व्यापार करें, 4 घंटा परिवार का जो जीवन चक्र है उसमें बदलाव ला सकते हैं, लेकिन चाहने और ना चाहने का कार्यक्रम आपका। हमें इस विचारधारा से ये पार्टी बनी कि हमारे समाज को राजनीतिक हिस्सेदारी नहीं, हमसे लंच लिया गया, नोट लिया गया, वोट लिया गया और हमारे लोगों का उत्पीड़न का कई प्रकार है। जमीनें कब्जा हो रही, डेली डे बाय डे हमारे यहाँ समस्या आती है। जितना बन सकता है मैं मदद करता हूँ। ऐसा नहीं कि मैं कोई पावर में हूँ, ताकत में हूँ या भगवान मोरे में जो कर दूँगा लोग सुन लेंगे, ऐसा नहीं। हम भी आपके बीच के ही हैं। लेकिन मैं आप सबसे अपील ये करना चाहता हूँ कि जिस दिन आप लोग इस हवन रूपी पार्टी को, जो हमारे समाज का एक हवन है, हवन एक यज्ञ रूपी ये हवन है, इसमें एक एक आहुतियाँ डालना शुरू कर दो आप, तो सारे विरोधियों को उसी हवन में भस्म करने का काम हम लोग करते हैं। और दुकान पे लगाइए। मैं विश्वास दिलाता हूं कि कोई अधिकारी, कोई पुलिस आपका उत्पीड़न नहीं करेगा। उसका उसी के भाषा में हम लोग जवाब देंगे। आप आज से ही प्रण करिए और यहाँ प्रतिज्ञा लेके जाइए कि हम आज से पार्टी के लिए काम शुरू करेंगे ना? हाँ। वोट देते हैं और आज वो करते हैं 4% वाले जो अपने बाप की जागीर समझ रहे हैं कि हम ही मालिक हैं, तो ये हम वो कमी किसकी? ये हमारी कमी। हम इस दर्जा से निकलना भी नहीं चाहते, हम उन्हीं के पीछे घूमना चाहते हैं। क्यों भाई? तो भगवान विष्णु के अवतार थोड़ी हैं, उनके 4 हाथ पैर है, वो एक इशारा कर देंगे तो दुनिया बह जाए। क्या कोई ऐसा करेंगे कोई प्रलय आ जाए? हम भी उन्हीं के। आज हम लोग चकरपानपुर बाजार में बैठे हैं और ये पार्टी का जो कार्यकर्ता जोड़ने का जो मिशन है उस विषय पे आज एक बैठक हुई है। किस समुदाय
विधायक लोग थे, क्या क्या मैसेज दिया गया? हमारे सभी बनिया समाज की जो उपवर्ग हैं 23-24 उपवर्ग हैं, वो अदर ओबीसी लोहार कुहार बढ़ई विश्वकर्मा प्रजापति नाई धोबी पासी खटी, इन सब जातियों को हम लोग एकजुट करके अपनी पार्टी में कार्यकर्ता बना रहे हैं। क्या संदेश देना चाहेंगे यहाँ के लोगों को कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग? यहाँ के लोगों को हमने ये बताया कि भारतीय जनता पार्टी को 70 सालों से हमारे समाज ने वोट और नोट दिया, और ये लोग सिर्फ धर्म और कर्म के नाम पर हमारे समाज को बेवकूफ़ बनाए और कहीं न कहीं मुसलमानों का भय दिखा करके और देश रक्षा का भय दिखा करके हमारे समाज को सिर्फ वसूली करने का काम किया, ताकि हमारा समाज कमाए और पैसा दे और ये लोग राज करें। कुछ लोग जो 4% के लोग हैं वो अपने बाप की जागीर समझते हैं इस देश को, इसलिए इस विचारधारा के विरोध में हमने संगठन खड़ा करके अपनी पार्टी को मजबूत करने का संकल्प लिया है। और यही जो हमारी आबादी कम से कम 52% है, और हम अदर ओबीसी और बनिया समाज को 25% बनिया समाज, अदर ओबीसी 30%, सबको अगर हमने मिला लिया तो इस देश में, इस पूरे केंद्र सरकार में हमारी सत्ता, हम सत्ता में काबिज होंगे। नारा आपने दिया है, वोट हमारा नोट हमारा, क्या इसके लिए हमारा नारा है, वोट हमारा नोट हमारा, राज तुम्हारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। वैश्य समाज जाग रहा, अपना हिस्सा जो बनिया हित की बात करेगा वही राज करेगा। इस विचारधारा को आगे बढ़ाने का हम लोग आज संकल्प ले रहे हैं। हमारे साथ मनोज जायसवाल जी हैं, श्री संजय जायसवाल जी हैं, माया जायसवाल जी हैं, मनोज गुप्ता जी हैं, तमाम साथी हमारे साथ जो जुड़े हैं वो अपने इस कार्यक्रम, इस संगठन की मुहिम को, इस विचारधारा को, इस मिशन को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। और वर्धा पुलिस ने एक ऐसे युवक को गिरफ्तार किया है जो शादी का हिस्सा देकर युवती के साथ दुष्कर्म किया था। आज उप निरीक्षक और पुलिस बल द्वारा संबंधित मुकदमे से वांछित अभियुक्त सद्दाम पुत्र फकरे आलम कमरुद्दीनपुर थाना गौराबाद शाहपुर जनपद जौनपुर को चिवली तिराहे के पास समय करीब 10:30 बजे हिरासत में लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्त का चालान न्यायालय में किया गया। शासन द्वारा बालिकाओं महिलाओं की सुरक्षा एवं जागरूकता एवं सशक्त बनाने के लिए चलाए जा रहे विशेष अभियान के क्रम में डॉक्टर अनिल कुमार पुलिस अधीक्षक भदोही के निर्देशन में महिलाओं और बालिकाओं की सुरक्षार्थ जनपद में गठित एंटी रोमियो स्क्वाड द्वारा प्रतिदिन मंदिर भीड़भाड़ वाले स्थानों पर गश्त कर बालिकाओं महिलाओं से वार्ता कर महिला सुरक्षा के संबंध में जागरूक एवं चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। उक्त निर्देश के क्रम में नारी सुरक्षा व नारी सम्मान हेतु चलाए जा रहे मिशन शक्ति अभियान के अंतर्गत जनपद के समस्त थानों में गठित एंटी रोमियो स्क्वाड टीम द्वारा स्कूल मंदिर भीड़भाड़ वाले स्थानों पर चेकिंग की गई तथा बालिकाओं महिलाओं से वार्ता कर महिला सुरक्षा संबंधी उपायों के बारे में जागरूक किया गया। मतलब ये योजना चलाई गई है भारत सरकार द्वारा कि आप लोगों को कोई दिक्कत परेशानी मिशन सकती महिलाओं को कोई दिक्कत ना हो, इसलिए नंबर चलाया गया है कि रामपुर में मंगलवार को भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति के बैनर तले किसान कलेक्ट्रेट रामपुर परिसर के एकत्रित हुए और नशीली दवाओं की बिक्री बंद कराने सहित कई मांगों को लेकर जोरदार प्रदर्शन करने के बाद सिटी मजिस्ट्रेट सत्यम मिश्रा को ज्ञापन सौंपा। इस अवसर पर अपने विचार रखते हुए राष्ट्रीय महासचिव उस्मान अली पासा ने कहा कि पूरे जिले में औषधि विभाग की मिलीभगत से नशीली दवाइयों का धंधा धड़ल्ले से चल रहा है, लेकिन विभाग केवल खानापूर्ति कर रहा है, जिस कारण युवा पीढ़ी नशे का शिकार हो रही है। इतना ही नहीं, खाद्य सुरक्षा विभाग की मिलीभगत से सिंथेटिक दूध की बिक्री भी धड़ल्ले से की जा रही है। उन्होंने आगे कहा कि नया शिक्षा सत्र शुरू हुए 3 महीने बीत गए, लेकिन पूरे उत्तर प्रदेश के किसी भी स्कूल में किताबें उपलब्ध नहीं कराई गई है। बिना किताबों के शिक्षण कैसे संभव है, जहां एक सरकार कई हजार करोड़ रुपए का बजट शिक्षा विभाग के नाम पर खर्च कर रही है, लेकिन शिक्षा के प्रति सरकार कितनी गंभीर है वह सरकार ने दर्शा दिया है। आज क्या मामला है? आज हमारा राष्ट्रीय आह्वान पर एक ज्ञापन का कार्यक्रम था, जिसमें पूरे उत्तर प्रदेश में लगभग 3 महीने शिक्षण सत्र को चालू हुए हो गए, लेकिन किसी भी ना तो बेसिक स्कूलों में ना जूनियर हाई स्कूलों में किताबें उपलब्ध कराई गई हैं, और जो एनसीईआरटी की बुकें हैं जितनी भी, चाहे वो हाई स्कूल की, इंटर की, जिस तरह की भी है, वो पूरी मार्केट से गायब हैं, और अन्य प्रकाशकों की पुस्तकें मुंह मांगे दामों पर बेची जा रही हैं, जिसकी वजह से आम जन अपने बच्चों को पढ़ाने को मजबूर है, पढ़ा नहीं सकता। सरकार की दो ही नीति इस तरह से चल रही है कि सरकार को 2 कामों में से एक काम करना चाहिए, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र हो चाहे शहरी क्षेत्र हो, ज़्यादातर बजट जो है शिक्षा पर खर्च किया जाता है, लेकिन उन स्कूलों के आप हालत देखेंगे तो किसी स्कूल में 10 बच्चे पढ़ लें, किसी स्कूल में 2 बच्चे पढ़ लें।
और टीचरों की अगर वहाँ के हिसाब लगाया जाए तो 3 शिक्षा मित्र लगभग 30,000 के, और 1-2 मतलब कहते हैं सहायक अध्यापक जिनकी मतलब कहते हैं 50-50 हज़ार तनख्वाह। तो महीने का लगभग 1.5 लाख रुपया खर्चा हो रहा है। लेकिन उसके बावजूद भी अभी तक कोई शिक्षा में सुधार नहीं है। ये दोहरी नीति है, क्योंकि या तो इनको कॉन्वेंट स्कूल बंद करना चाहिए या फिर प्राइवेट जो सरकारी स्कूल हैं उनको बंद करके कॉन्वेंट स्कूलों में मतलब कहते हैं पढ़ाई का वो करना चाहिए, क्योंकि इस तरह से गलत तरीके का इस्तेमाल करना बहुत बुरा है। और क्योंकि 3 महीने शिक्षण सत्र को चालू हो गए लेकिन अभी तक बच्चों को किताबें उपलब्ध नहीं कराई गई हैं। दूसरा, पूरा जनपद नहीं बल्कि पूरा उत्तर प्रदेश सूखा और बाढ़ की चपेट में आया हुआ है। किसान पूरी तरह बर्बाद है, लेकिन तहसील कर्मी और बिजली कर्मी, बैंक कर्मी किसानों पर वसूली के लिए दबाव बना रहे हैं, जो कि सरासर गलत है। पूरे ज़िले में इंडिया मार्क का हैंडपम्प खराब पड़े हुए हैं, जबकि ज़िले में पेयजल की वैसे भी संकट है। उसके बावजूद भी कोई भी मतलब कहते हैं ना, चाहे ग्रामीण विभाग के ग्रामीण क्षेत्र में हो या शहरी क्षेत्र में हो, इंडिया मार्क का सारे पंप खराब पड़े हुए हैं, लेकिन कोई सुध लेने वाला नहीं है। कई बार ज्ञापन दे दिया, कोई नहीं देख रहा है। पूरे ज़िले में मेडिकल स्टोरों पर औषधि निरीक्षक विभाग की मिलीभगत से धड़ल्ले से फर्जी जो मतलब नशीली दवाइयाँ बेची जा रही हैं, खासकर पहाड़ी गेट इलाका, हामिद स्कूल, जिला अस्पताल के पास में बरेली गेट, मौलवी साहब का मदार, यहाँ पर धड़ल्ले से बिक रही हैं, लेकिन कोई सुध लेने वाला नहीं है। नौजवान बच्चे, छोटे छोटे बच्चे नशे का इंजेक्शन लगा रहे हैं, कोरेक्स, फेंसिडिल वगैरह पी के मतलब नशा कर रहे हैं। पूरे तरह से तमाशा बना पड़ा है।